हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द्रव्यगुण की सीरीज। टोटल द्रव्यगुण बीएमए सेकंड प्रोफेशन में 97 प्लांट्स हैं जो हमें डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने हैं। उन्हें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ने की जगह एक स्पेसिफिक ऑर्डर में पढ़ेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग, लाइक रस गुण वीर्य विपाक की सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग। इसी सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ कटु विपाक, उष्ण वीर्य और कटु रस वाले प्लांट्स। उसमें सबसे पहला प्लांट है कंपिलक, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे चित्रक एंड विडंग नेक्स्ट वीडियोज़ में। बिकॉज कंपिलक, चित्रक, विडंग इनका रस पंचक एग्जैक्ट सेम है। रस कटु है, विपाक भी कटु है, वीर्य उष्ण है, दो शग्नता, तीनों ही कववात शामक है और गुण में तीनों ही लघु रुक्ष और तीक्ष्ण है। तो यहाँ से आपको कंपेलक के रस पंचक क्लियर हो गए। तो इसके बाद मैं बात करूंगी कंपेलक के इंग्लिश नेम का, कि कंपेलक वर्ल्ड वाइड किस नेम से जाना जाता है। कामला ट्री, कंपेलक वर्ल्ड वाइड कामला ट्री के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम है मेलोटस फिलिपिनेसिस एंड फैमिली है यूफोबिएसी। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि यूफोबिएसी फैमिली से रिलेटेड और कौन कौन से प्लांट पढ़े हैं, प्लीज कमेंट डाउन। अब आते हैं कंपिलक को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसके पर्याय। तो पहला पर्याय है कंपिलक। कंपिलक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये कंपिल प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, इसका ओरिजिन है कंपिल प्रदेश से, इसीलिए इसे कंपिलक कहते हैं। इसके बाद इसे कर्षक कहते हैं क्योंकि ये रोम युक्त है और खर स्पर्श है, स्पर्श में थोड़ा हार्ड है, खर है। फिर इसे रक्त शमक कहते हैं क्योंकि ये रक्त विकारों का शमन करता है। फिर इसे रक्त चूर्णक कहते हैं क्योंकि इसका जो रज है, जो फ्रूट के ऊपर का पाउडरी पार्ट है, वो रक्त वर्ण का है। इसके बाद इसे रेचन और रेची कहते हैं क्योंकि ये रेचन कर्म करने से मल के साथ कृमि का भी निस्सारण कर देता है, अर्थात मल के साथ हमारे अंदर के, हमारे जो उदर में, हमारे पेट में जो वर्म्स हो जाते हैं उनको भी निकाल देता है। ये व्रण शोधक है, यानी जो वुंड्स हो जाते हैं उनको, उनकी क्लींजिंग में भी काम आता है। इसके अन्य पर्याय हैं कपिलु, कपिलो, कुमकुम, कुमकुमो, रक्तांग आदि। अब बात करें तो इसका संहिताओं में कहाँ कहाँ वर्णन है। चरक संहिता में इसका वर्णन विरेचनोपक गण में किया गया है और शुष्य संहिता में इसका वर्णन श्यामादि गण और अधोभाग हर गण में किया गया है। अब इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, अर्थात इसका प्रयोज्यांग क्या है? तो इसका प्रयोज्यांग है फलरज। फलरज क्या है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। मात्रा इसकी होती है, यानी डोज है इसकी 1 से 3 ग्राम। विशिष्ट योग है इसका कृमि घातिनी बटी। क्यों कृमि घातिनी बटी में इसे इसलिए रखा गया क्योंकि ये मल के साथ साथ कृमि का भी निस्सरण कर रहा है शरीर से। अहितकर प्रभाव है इसके हृदयास, अधिक सेवन करने से नोजिया जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब इसके बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अगर आप सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट भूल रहे हैं फिर भी दो याद होने चाहिए, रोटलेरिन एंड आइसोरोटलेरिन। ये दोनों कंपोनेंट्स मेनली फलरज में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं वो हैं होमोरोटलेरिन, डार्क रेड एंड येलो रेजिन, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल, हाइड्रोसाइनिक एसिड, सेपोनिन्स, पेचुलेंस, जैसे इसका नाम भी है कामला ट्री तो कैमलिन्स, और इसका बॉटनिकल नेम है मेलोटस फिलिपिन्स, तो मेलोटस ए एंड मेलोटस बी। इसके बीच में पॉइजनस ग्लाइकोसाइड पाया जाता है और बीज मज्जा में गाढ़े भूरे रंग का तेल यानी कामला ट्री ऑयल पाया जाता है, डार्क ब्राउनिश कलर का होता है वो। इसका उत्पत्ति स्थान तो ये समस्त भारत में जहाँ उष्ण प्रदेश है, जैसे इसका वीर भी उष्ण है, तो जहाँ जहाँ उष्ण प्रदेश है उन सभी में ये पाया जाता है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की, यानी दिखता कैसा है, स्वरूप कैसा है इसका। तो ये प्रकार है सदाहरित मध्यम आकार का वृक्ष, यानी मीडियम हाइट का ये ट्री है। 25 to 30 फीट टॉल है ये। छाल है यानी बार्क है इसकी पतली धूसर वर्ण की और भीतर की ओर लाल, अर्थात बाहर से होगी ब्राउनिश कलर की और अंदर से रेडिश कलर की। जो पत्र है इसके यानी पत्ते, लीव्स, अनेक आकृति के अलग अलग शेप्स के होते हैं। मेनली होते हैं लटवाकार, लटवाकार आयताकार एंड लटवाकार भालाकार, मीन्स ओवल एंड स्क्वायर एंड ओवल स्क्वायर शेप्स। ऊपर की ओर चिकने होते हैं, यानी स्मूथ सरफेस होता है लीव्स का, और अंडर नेक यानी नीचे की ओर ये मृदु रोमश अर्थात सॉफ्टली हेयरी होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड चुभने वाले नहीं होंगे, हेयरिश होंगे लेकिन सॉफ्ट होंगे। पत्र का मूल भाग यानी जो लीफ का बेस है उसमें 3 रेड वीन्स मिलेंगी हमें, रक्तवर्णी सिराएं जिन्हें बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्लावर्स की। तो इनके फ्लावर्स होते हैं, छोटे होते हैं, एक लिंग यानी यूनिसेक्सुअल होता है, एक प्लांट में एक ही जेंडर, एक ही सेक्स पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो फ्लावर्स का कलर है वो श्वेत और पीत यानी व्हाइटिश येलो कलर के होते हैं। जैसा भी पता है अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो जो मेल फ्लावर्स हैं वो समूहबद्ध रहते हैं, अर्थात एक ग्रुप में रहते हैं, और उनकी जो मंजरी है वो 6 to 10 इंचेस लॉन्ग है। और जो स्त्री पुष्प है यानी फीमेल फ्लावर्स हैं वो एकल यानी अकेले रहते हैं, और उनकी जो मंजरी है वो 2 to 3 इंचेस लॉन्ग है। लेंथ में बहुत डिफरेंस है दोनों के मंजरीज में। अब बात करते हैं फल की यानी फ्रूट की। तो फ्रूट का शेप है इनका स्फेरिकल, जो डायमीटर है 1 से 3 इंचेस इन डायमीटर है, और डेंसली कवर्ड विद रेड ग्लैंडुलर हेयर यानी ग्रंथिमय रोम, इसे हिंदी में बोलेंगे ग्रंथिमय रोम। तो ये इससे एकदम डेंसली घने तरीके से कवर्ड होते हैं, मतलब एक हेयर स्ट्रक्चर से। अब बात करेंगे फलरज। फलरज को कबीला भी बोलते हैं। कबीला होता क्या है, जो फल के ऊपर रक्त वर्ण का धूलिवत आवरण जो रगड़ने पर फल से पृथक हो जाए यानी अलग हो जाए। एक धूल जैसा एक कवरिंग होती है फ्रूट के ऊपर, जिसको हम रगड़ेंगे हाथ से तो वो फ्रूट से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, उसे ही हम फलरज बोलते हैं, और फलरज को ही कबीला बोलते हैं। बीज कैसे होते हैं इसके, गोल होते हैं, राउंड शेप में, चिकने होते हैं और कृष्णवर्णी यानी ब्लैकिश कलर के होते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि इसके पुष्प कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, फलरज क्या होता है। अब ये मिलते कब हैं, तो पुष्प काल अर्थात फ्रूट्स फ्लावर्स लगते कब हैं, तो फ्लावर्स इसमें शरद ऋतु में लगते हैं और फल लगने का समय है वसंत ऋतु। और जो कबीला होता है यानी फलरज होता है उसको कलेक्ट करने का टाइम है February to March। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके दोष कर्म की। तो ये मेनली कफ वात शामक है।
अब इसके संस्थानिक कर्म देखें तो बाह्य तौर पर ये कुष्ठग्न है, व्रण रोपक है और व्रण शोधक है। यानी कुष्ठ के जितने भी रोग हैं उन्हें कम करता है। व्रण शोधक है यानी जो हमारी वुंड्स हैं उन्हें क्लीन करने का काम करेगा, क्लींजिंग करेगा उनकी। और व्रण रोपण है अर्थात जो वुंड्स है उन्हें हील करने का भी काम करेगा साथ ही। अब आभ्यंतर यानी इंटरनली देखें क्या क्या काम करता है, तो ये पाचन संस्थान यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रेचन करता है, यानी मल को बाहर निकालने का काम करता है। क्रमिघ्न है यानी जो हमारे स्टमक में, हमारे गट में जो भी वर्म्स हो जाते हैं, कृमियां हो जाती हैं, विशेषतः स्फित कृमि, उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। अब ये रक्तवाह संस्थान पे क्या करता है, रक्त का शोधन करता है, ब्लड प्योरीफायर है एक तरीके से। मूत्रवाह संस्थान में अश्मरी भेदक है, ये अश्मरी को खत्म करता है। प्रजनन संस्थान में गर्भ का निरोधन करता है, गर्भ निरोधक है। और त्वक में ये कुष्ठग्न है, हमने बाह्य में भी पढ़ा था ये कुष्ठग्न है। बाह्य यानी एक्सटर्नल यूज, और त्वक पे करेंगे तो भी हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे और इंटरनली भी कंज्यूम करेंगे तो ये कुष्ठ का नाश करेगा। देन आते हैं हमारे आमयिक प्रयोग, यानी इसको किस चीज के साथ मिलाकर कैसे किस डिजीज में यूज करना है ये हम देखते हैं आमयिक प्रयोग में। तो सबसे पहले देखते हैं पित्तज गुल्म में। पित्तज गुल्म में विरेचन के लिए ऐसे मधु के साथ प्रयोग करते हैं, मधु यानी शहद, शहद के साथ कंपिलक का प्रयोग किया जाता है पित्तज गुल्म में। और व्रण रोपणार्थ यानी वुंड्स की हीलिंग में कंपिलक सिद्ध तेल का प्रयोग किया जाता है। और कृमि रोग में कंपिलक चूर्ण को यानी आधा तोला कंपिलक चूर्ण लेना है और उसमें गुड़ मिलाना है। इससे क्या होगा, ये कृमि का मल के साथ निःसरण कर देगा, यानी जो हमारा फीकस है, फीकल मटेरियल के साथ जो हमारे स्टमक या गट में वर्म्स हैं उन्हें निकाल देगा। दिस इज ऑल अबाउट कंपिलक। नेक्स्ट इसी सीरीज में हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट रसवंचक के आ रहे हैं, चित्रक एंड विडंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर किसी को नोट्स चाहिए हो कंपिलक के तो गो एंड चेक ऑन माय टेलीग्राम चैनल। इस पेज पे मैंने कम्प्लीटली कंपिलक के मतलब जितने भी क्वेश्चन आस्क्ड हैं एग्जाम में आज तक पूछे जाते हैं टोटल सभी प्लान्स के, वो सब मैंने इस पे एक पेज पे नोट डाउन कर दिया है, एक भी पॉइंट मिस नहीं है। सो प्लीज डू चेक इट आउट। होप दिस हेल्प्स यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।